हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। और आज से हमारा नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। उन सभी प्रकारों को हम इसमें देखेंगे और आज हम पहला टाइप कराएंगे, जिसमें देखेंगे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन निकालना हो या कोई मूलधन निकालना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 800 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 3 प्रकार से करेंगे। ठीक, पहला देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे इसको। ठीक है, क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पी से क्या होता है भाई? प्रिंसिपल। ठीक, A4 अमाउंट। ठीक है, और CI दे रखा हो तो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और एक नॉर्मली फॉर्मूला होता है इसका कि जब हम अमाउंट निकाल रहे होंगे तो क्या होगा कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 800 रुपये। ठीक, और टाइम क्या दे रखा है हमें, 2 ईयर। ठीक है, और रेट क्या दे रखी है हमें, रेट परसेंट दे रखा है 10%। ठीक है, तो देखते हैं A इज इक्वल टू क्या क्या दे रखा है कि P हमें कितना दे रखा है, 800। ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट क्या दे रखा है, 10% अपॉन 100। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। ठीक, तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 800 इंटू ये आपस में कितना हो जाएगा 100 का जब इसके साथ होगा तो 110 अपॉन 100। ठीक, और ये स्क्वायर, तो A बराबर ये कितना दे रखा है हमें 800, और इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 गुणा 11 की जब 11 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, 8 ही कना 8, 8 दूनी 16, बचा 1, 8 ही कना 8 और 1 9। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया 968 रुपये। ठीक, और सॉरी यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और 8 की जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 968 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर अमाउंट निकालना है तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट में से क्या निकाल देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट में से सिंपल क्या घटा देते हैं, प्रिंसिपल को। अभी यहाँ पर अमाउंट दे रखा है हमें। ठीक है, अब जब अमाउंट दे रखा है और हमसे पूछा क्या है CI, तो CI पूछा है, अमाउंट कितना है हमारे पास 968 माइनस प्रिंसिपल कितना था 800। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 168 रुपये। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक, ये चीज़ कब हो गई, जब फॉर्मूला, अब ऐसे तो हम क्वेश्चन को करेंगे नहीं। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, ठीक है, प्रिंसिपल क्या दे रखा था 800 रुपये। ठीक, और रेट कितनी दे रखी थी 10%। ठीक है, और टाइम दे रखा था 2 साल। ठीक है, 2 ईयर। ठीक, अब मैंने आपको पीछे बताया होगा कि
परसेंट में हो तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू किस तरीके से लिखते हैं? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक, 1/10 होती है। यहाँ पर कितने साल दे रखा है? 2 साल। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी, ठीक। जब इसकी पावर बन जाएगी तो एक बात बताइए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 100, ठीक है। अभी आप केवल समझिए, ठीक। आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसमें अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 100, 2 साल दे रखा है तो इस तरीके से हमने खींच दिया, ठीक है। तो पहले साल 1/10 लगी होगी भाई, पहले साल 1/10 तो कितना हो जाएगा? ये 10 से इसको काटा तो 10, ठीक, 10 100। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 10। ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, ठीक है। अब इस पर भी तो ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा, तो इसको भी कितने से? 1/10 से करना पड़ेगा, ठीक। जब 1/10 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ बनी, ये जो पूरी चीज़ बनी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? ये आया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर हम टोटल को ऐड कर दें, यानी कि अगर हम टोटल को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है हमारे पास? CI। टोटल की अगर बात होगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमें क्या दे रखा था? हमें यहाँ पर कितना दे रखा है? प्रिंसिपल 800, ठीक है, 800 दे रखा है। 100 की वैल्यू 800 दे रखी है, तो इसको कितनी बार यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 100 की वैल्यू 800 दे रखी है। अगर मैं 1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कितना हो जाएगा? 800/100, ठीक है। 100 की वैल्यू 800 दे रखी है और 1 की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा? 800/100, ठीक। तो इसको क्या बार कैंसिल कर सकते हैं? 2 0 से 2 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8, ठीक है। 1 की वैल्यू जब 8 आ गई तो आप बताइए कि CI क्या दे रखा था? CI दे रखा है 21, ठीक। CI कितना दे रखा है? 21। तो जब मैं 21 की गुणा इधर करूँगा और 21 की गुणा इधर कर दी और 21 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना मिल जाएगा? 168, ठीक। ये कितना मिल गया? 168, ठीक है, 168। और अमाउंट जब निकालना हो तो P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 800 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 168 आया हमारे पास। तो कितना हो गया ये? तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 968, ठीक, ठीक है। तीसरे तरीका देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 800 रुपये। रेट क्या दे रखी है? 10%। टाइम क्या है? 2 साल। रेट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10, ठीक है। यानी कि 10 से हर साल 1 बढ़ेगी। पहले साल कितना बड़ी होगी? 10 से 11। दूसरे साल भी कितना हो जाएगा? 10 से 11, ठीक है। इधर क्या आ रहा है हमारा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100। ये क्या आ रहा है? प्रिंसिपल। और इधर क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? 121। ये क्या आ रहा है हमारे पास? अमाउंट, ठीक है। और यहाँ जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा? 100, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दे रखा? 800 रुपये। तो कितनी बार गुणा करके आया होगा? 8 बार, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 121 में से जब 100 घटाया तो 21, ठीक। अब 21 को जब 8 से गुणा करा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 168 रुपये, ठीक है। 168 रुपये क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या दे रखा है? 121। इसको 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 968, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मैंने जो तीनों तरीके कराए हैं, आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी राशि के 14/2/7% दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 1920 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को।
रेट परसेंट क्या दे रखा है, 14 से ही 2/7, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। कितने साल, 2 साल, यानी कि पहले साल में कितना बड़ा होगा, 7 से 8, दूसरे साल में कितना होगी, 7 से 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और ये 8 अट्ठे 64, ठीक। अब 64 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1920, ठीक। कितनी दे रखी है, 1920। एक की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो 1920 अपॉन कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आता है हमारा। इसको घटाया तो कितना आएगा, 14 में से 9 गया, 5 बचा, और 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है। तो 15 की वैल्यू, 15 से इधर भी गुणा कर दो, 15 से इधर भी गुणा कर दो। ये कितनी बार कट जाएगा, 16 से 4 बार, और ये 16 से, 16 का ना 16, 16 दूनी 32, और ये 0, 4 से ये कितनी बार, 4 × 12, 30 बार, ठीक। तो CI कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 की जब 30 से गुणा होगी, ठीक है, तो आ जाएगा 15 × 45, ठीक है, 450 रुपये। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। किसी राशि की 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 440 रुपये, ठीक है। रेट क्या दे रखी है, 20%, और फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, ठीक। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। टाइम क्या दे रखा है, 2 साल, ठीक। पहले साल में 5 से 6 हुआ होगा, दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, 5 से 6। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 25, और ये 36। यहाँ अंतर देखते हैं तो CI आता है, और CI कितना आ जाएगा, 11, ठीक। 11 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 440। एक की वैल्यू निकालनी हो तो कितना आ जाएगा, 40। हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन, और मिश्रधन हमें कितना दे रखा है, 36, ठीक है। अमाउंट 36 की गुणा जब 40 से होगी तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 36 की गुणा जब 40 से होगी तो ये 0, 4 × 24 के 4 हासिल 2, 4 दिया 12 और 2 14, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अमाउंट 1440 रुपये, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी राशि की 14 से ही 2/7% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये है, तो मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है। पीछे हमने क्या देखा कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट पूछ रहा होगा इस प्रकार से करेंगे, जो पीछे हमने सीखा। लेकिन अभी क्या पूछा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरा तरीका किस प्रकार से बनता है, आप अब इसको देखते हैं कि सेकंड टाइप किस प्रकार से बनता है, ठीक है। टाइप तो 14 से ही 2/, ये रेट दे रखी है 14 से ही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कि 1/7 होती है, ठीक है। और सेकंड ईयर का, ठीक है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 400 रुपये, ठीक। अब देखते हैं, 7 दे रखा है, और टाइम क्या है, टाइम है 2 साल, तो 2 साल इसकी क्या बन जाएगी, पावर, ठीक है। 2 साल इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो 7 की पावर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। पहले साल के लिए 1/7 जब लगाऊंगा, यानी कि पहले साल के लिए जब हम 1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ भी 7। इसी तरीके से जब दूसरे साल पे फिर से ब्याज लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1, ठीक। 1, ये क्या है, दूसरे वर्ष का, और ये पहले वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का टोटल कितना हो गया हमारे पास, 8 आया, ठीक। 8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 400, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन,
सबसे पहले एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक की वैल्यू 50, ठीक। प्रिंसिपल अगर निकालना हो, प्रिंसिपल दे कितना रखा 49, 50 से अगर मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, 0 ये वाला वैसे ही आ जाएगा, 5 नम 45 के 5, 4 हासिल आ जाएगा, 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2450 रुपये। पूछा क्या हमसे, मिश्रधन, और मिश्रधन हम किस प्रकार से निकालना है कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था सेकंड ईयर का, और हमें निकालना है दोनों साल का, तो किस प्रकार से निकालेंगे कि दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना रहा है, 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है। और एक की वैल्यू कितनी आई 50, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल CI आ जाएगा 15 पंजे 75 750, ठीक। तो अमाउंट कितना हमें मिल जाएगा 2450 प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 750। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 5 और 5 10, 1 हासिल, 7 4 11 और 1 12 और 2 और 1 3, ठीक है। 3200 रुपये क्या आ गया हमारे पास अमाउंट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यदि किसी राशि के 6 से ही 2/3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 1820 रुपये का मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं भाई, रेट परसेंट क्या दे रखा है 6 से ही 2/3%, ठीक। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा तो कितनी होगी 1/15, ठीक है। ये चीज़ पिछली क्लासों में हमने परसेंटेज की जब हमने क्लासें ली थी उसमें ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। और अगर आपको पता करना है कि ये किस प्रकार से हो रहा है तो इसको कर सकते हैं कि 6 × 18 और 2 20/3, और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और 20 से ये कितनी बार 5 बार कैंसिल, तो ये ऊपर 1 है तो कितना आ गया 1/15, ठीक। इस प्रकार से ये बन रहा है। और अब यहाँ पर दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन, ठीक। तो इसको क्या मान लेंगे कि ये, इसको हम क्या मान लेते हैं टाइम 2 साल, ठीक है, 2 ईयर, ठीक। और 1/15 2 साल मान लिया, तो ये पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी, ठीक। जब पावर 2 बन जाएगी तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 225, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए ये फ्रेम बनता है, ठीक। पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा भाई 1/15 था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, ठीक। अब सेकंड ईयर के लिए 1/15 करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए आता और ये सेकंड ईयर के लिए आता है यहाँ पर क्या, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखते हैं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट अगर टोटल निकालना हो हमें तो फर्स्ट ईयर का कितना आ गया 15 फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्लस सेकंड ईयर का कितना दे रखा 16 हो जाएगा सेकंड ईयर का। लेकिन 16 जो है वो पूरे वर्ष का नहीं है, कितने दिन का है 73 दिन का, ठीक है। पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई 365 दिन, 365 दिन 73 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा पूरा 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार 3.2 बार, 5 × 15 1 बचेगा वो 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 2 साल का CI आ कितना गया हमारे पास 15 प्लस 3.2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.2, ठीक है। और हमें 2 साल का ब्याज दे कितना रखा है 18.2 हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में बोल कितना रहा 1820 रुपये, ठीक है। 1820 रुपये, पॉइंट हटाया इधर 0 बढ़ गया, ठीक। एक की वैल्यू निकालनी हो तो ये 182 से कितनी बार कट गया 100 बार, ठीक है। अब आगे क्या होगा प्रिंसिपल कितना दे रखा था 225, उसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कितना आएगा 22,500, ठीक, 22,500 आएगा। अमाउंट अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, अमाउंट के लिए
ठीक है। अमाउंट के लिए क्या कर देंगे कि प्रिंसिपल 22,500 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें 1820, ठीक है। 1820 टोटल को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 2 ऐसे ही आ जाएगा, 8 और 5 13, ठीक 0 आ गया, 2 ऐसे ही, 8 और 5 13, 1 और 2 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4 और ये, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा अमाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि 14,580 रुपये मूलधन का 11.19% की दर से 1 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रिंसिपल अगर दिया हो 14,580 रुपये, ठीक, और टाइम कितना दे रखा है 1 साल 3 मंथ, ठीक, और रेट क्या दे रखी है 11 से ही 1/9, ठीक। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9, ठीक। ये 1 साल 3 महीने में मान के हम इसको क्या कर लेते हैं 2 ईयर, ठीक, ठीक है। 2 साल, तो 2 साल हो जाएगा तो ये किसकी पावर बन जाएगा 9 की, और 9 की पावर 2 बन गया तो कितना हो जाएगा ये 81, ठीक। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी 9, सेकेंड ईयर के लिए कितना बन जाएगा 1, ठीक। किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर 1/9 पहले वर्ष के लिए तो 9 आ गया, यहाँ भी 1/9 पहले वर्ष के लिए और यहाँ करेंगे तो ये भी, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले साल के लिए कितना है 9 प्लस दूसरे साल के लिए ये 10, लेकिन दूसरे साल के लिए पूरा नहीं लगा है, कितने महीने का लगा है 3 महीने का, ठीक। और पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, 3 से ये कितनी बार कट गया 4 बार, और इस 4 से हम इसको कितनी बार काट सकते हैं 10 को, 4 दूनी 8, 2 बचा पॉइंट लगेगा तो 4 पंजे 20, ठीक। तो CI बराबर कितना हो गया 9 प्लस 2.5, तो CI हमारे पास कितना आ जाएगा 11.5, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, हमारे हिसाब से 81 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 14,580, ठीक। एक की वैल्यू निकालनी हो तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं 14,580, ठीक, और अपॉन में 81, CI हमको निकालना है, इधर हमने 11.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी, तो हमारा 11.5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अभी सॉल्व करते हैं, इसको कितनी बार कर सकते हैं भाई, ये पॉइंट हटाएं, यहाँ 0 बढ़ गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा, और इसको करेंगे तो 9 1 का 9, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, 1 बचा, 9 दूनी 18, ठीक है। और अभी कितना आ गया हमारे पास CI 162/9 गुणा 115, ठीक है। 9 से इसको कितनी बार कर सकते हैं 9 1 का 9 और 9 8 72, ठीक है। तो CI 18 की मल्टीप्लाई 115 से होगी तो 18 पंजे 90, ठीक है। 9 बचा, 18 का 18 और 9 कितना हो गया 27 के साथ 2 हासिल, 18 का 18 और 2 20, ठीक है। तो कितना आ गया 2,070 रुपये, ठीक। ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 66,200 रुपये है, ठीक। वह राशि तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। रेट क्या दे रखा है 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, टाइम क्या दे रखा है 3 ईयर। पहले वर्ष के लिए 10 से कितना हो जाएगा 11, दूसरे वर्ष के लिए 10 से 11 और तीसरे वर्ष के लिए 10 से 11, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल आता है, यहाँ अमाउंट, और दोनों का अंतर जो आता है वो क्या आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने पिछली तरीके से क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई यहाँ पर हमको आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो
10 की जब 3 बार होगी तो ये कितना हो जाएगा 1000, और 11 की क्यूब होता है कितना 1331, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास अमाउंट, और ये प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या आएगा CI, और CI कितना आ जाएगा 331, ठीक। 331 की वैल्यू क्या दे रखी है 66,200, ठीक है। एक की वैल्यू निकालनी हो तो 331 दो बार कट जाएगा 200 हो गया, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि राशि बताइए, तो राशि हमारे पास कितनी है भाई, प्रिंसिपल दे रखा है 1000, ठीक है। अगर मैं 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 जीरो, ये वैसे ही रखूँगा, ठीक है। 5 और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने 2, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट किस तरीके से निकालूंगा, अमाउंट मेरे पास दे रखा है 1331 गुणा 200 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 जीरो वैसे ही, 2 ही करना 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 ही करना 2, ठीक है। ये क्या आ गया अमाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी धनराशि का 11.1/9% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेट परसेंट क्या दे रखा है 11.1/9%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो कितनी होती है 1/9, ठीक। अभी तीसरे वर्ष की, अब हम पिछले तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि भाई तीसरा वर्ष किस में आएगा, 3 वर्ष का दे रखा है, टाइम क्या है 3 वर्ष, तो इसका क्यूब बना दूंगा मैं इसको, ठीक है। इसका मैंने क्या बना दिया क्यूब बना दिया, ठीक। इसको मैंने कहा क्या कर दिया क्यूब बना दिया, ठीक है। 9 की क्यूब की बात करूं तो कितना होता है 729, ठीक। 9 की क्यूब क्या होती है 729। फ्रेम क्या बनाऊंगा 3 वाला, ये इस तरीके से मैंने बना दिया। पहले वर्ष के लिए 1/9 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 9 अट्ठे 72 और 9 ही करना। इसका मतलब आप समझिए कि भाई यहाँ पर जो आएगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है 81, ये भी क्या हो जाएगा 81, ठीक। अभी ये क्या है दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष पे 1/9 लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर इसके लिए तो कितना हो गया 9, ठीक है। फिर इसके लिए लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, और ये लगेगा तो ये 1, ठीक है। मैंने ये किस प्रकार से किया भाई, दूसरे वर्ष का जब पहले वर्ष थर्ड वर्ष के लिए लगेगा, यानी कि दूसरे वाले वर्ष का जब तीसरे वर्ष के लिए लगेगा 1/9 तो ये 9 1/9 हो जाएगा। अभी ये जो पहला वाला है उसका तीसरे वर्ष के लिए लगेगा तो 1/9 हो जाएगा। अब इस पहले का पहले दूसरे वर्ष के लिए लगेगा तो 1/9 हो जाएगा, और इस दूसरे का इसके लिए लगेगा तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझो कि यहाँ पर 2 बार दे रखा है, तो इन 2 को क्या कर दूंगा तीसरे वर्ष के लिए निकाल दिया। अभी ये यहाँ पर 1 है तो ये क्या कर दिया इस वर्ष के लिए, अब इसका ये 1। यहाँ पर साफ साफ कह रखा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 600 रुपये, तो सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 9 9 18 और 1 19, और 19 और 81 कितना होता है 100, ठीक है। कितना होता है 100। 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 600। 1 की वैल्यू अगर पूछूं तो 6 रुपये आ जाएगा। हमसे क्या पूछा धनराशि बताइए, ठीक है। धनराशि हमें कितनी दे रखी है 729, ठीक है। हमारे हिसाब से कितनी है 729। इसको 6 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 9 54 के 4, हासिल कितना लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17 के 7, हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, ठीक है। 4,374 रुपये, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1,02,400 रुपये का 12/1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 1,02,400 रुपये, ठीक है।
रेट दे रखी है 12.5%, ठीक। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक। 2 साल 73 दिन, इसको मैं पूरा क्या मान लूँगा 3 साल, ठीक है। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 3, और 8 की जो क्यूब होती है वो 512 होती है, ठीक है। कितनी 512, ठीक है। पहला वर्ष, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। पहले वर्ष के लिए जब मैं इसको 1/8 करूँगा तो कितना कर दूँगा, इसको कितना हो जाएगा ये हमारे पास 64, कैसे हुआ 8 छंग 48, ठीक। 3 बचा 8 चौक 32, ठीक है। ये कितना आ गया 64, और ये भी कितना आ गया 64, ठीक। अब पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले वर्ष के लिए निकालूंगा, तो यहाँ पर मैंने ये खींच दिया, इसको 1/8 करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 8। अब इस वाले का दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा 8, और इसका तीसरे साल के लिए निकालूंगा, जब इसको 1/8 करूँगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अभी पहले वाले का तीसरे वर्ष के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब देखो, अगर मुझे तीनों साल का CI निकालना हो तो किस प्रकार से निकालूंगा, पहले 2 साल का निकालो, कितना हो गया ये 64 और 64 128, 128 और 8 कितना हो जाएगा 136, ठीक है। प्लस तीसरे साल का पूरा नहीं निकलेगा, 73 दिन का निकलेगा, ठीक। किस प्रकार से निकालेंगे भाई, 4 और 8 12 और 1 13 और 8 21 का 1 आ गया, हासिल कितना लगा 2, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। पूरे साल का नहीं निकलेगा, कितने दिन का 73 दिन का, और 73 दिन का किस प्रकार से, पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, 73 से ये कितनी बार कट गया पूरा 5 बार। इस 5 से अगर इसको सॉल्व करूँ तो 5 ही का ना 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 1 बचा, और ये 5 दूनी 10, ठीक है। CI कितना हो जाएगा 136 प्लस 16.2, अभी कितना हो जाएगा 0.2 ऐसे, 6 और 6 12, हासिल 1 और 3 4 और 1 5 और 1 ऐसे, ठीक है। तो CI कितना आ गया 152.2। अब यहाँ देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना आया 512, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था 1,02,400। एक की वैल्यू फाइंड करवाऊँ तो कितना हो जाएगा 1,02,400 अपॉन 512, ठीक है। और 512 से ये 200 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। अभी यहाँ पर CI कितना दे रखा है 152.2 गुणा, अगर एक की वैल्यू 200 है, 200 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा पूरा CI आ जाएगा, ठीक है। 2 0 ऐसे ही ये वाले, इस 2 की इसके साथ करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1 हासिल, 2 ही का ना 2 और 1 3, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद ये मैंने लगा दिया, तो ये क्या बन गया 30,440, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 20% की दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक। प्रिंसिपल क्या दे रखा है 1,000 रुपये, ठीक। रेट क्या दे रखी है 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, ठीक। टाइम क्या दे रखा है 2 ईयर 6 मंथ, ठीक। इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया 3 साल मान लिया, ठीक। इसकी क्या कर दिया पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले साल के लिए 25, दूसरे वर्ष के लिए भी 25 और तीसरे वर्ष के लिए भी 25, ठीक। किस प्रकार से हो रहा है 1/5, जब पहले साल के लिए 5 से ये कट जाएगा 25 बार। अब इस 2 साल दूसरे साल का तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना 5, 1/5 करके, ठीक। इसका दूसरे वर्ष के लिए पहले निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और तीसरे वर्ष के निकलेगा तो कितना आ जाएगा 1,
और पूरा तीसरे वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, किस प्रकार से करना है 1/5, यानी कि इस 5 से ये 25 कितनी बार कट जा रहा है 5 बार। ठीक, अब CI की बात करें तो किस प्रकार से निकालेंगे CI। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं कि भाई पहले 2 साल का, यानी कि तीसरे वर्ष का तो पूरा नहीं निकालेंगे, 6 महीने का निकालेंगे। तो 2 साल का कितना हो गया अभी हमारे पास 55। ठीक, और इसको क्या कर दिया प्लस। ठीक है, ऐड करेंगे तीसरे वाले का, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 25 5 30 5 35 और 1 36। और 6 वर्ष का, सॉरी 6 महीने। ठीक है, पूरे साल का नहीं निकालेंगे, कितने का 6 महीने का। पूरे साल में महीने कितने होते हैं 12। 6 से इसको कितनी बार कट जाए, ये 2 बार कट गया, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 18 बार। तो CI हमारे पास कितना आ गया 55 + 18, तो CI आ जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 5 6 और 1 7 73। ठीक, CI कितना आ गया 73। ठीक, प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना दे रखा है 125, और 125 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है 1000। ठीक है, 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000। तो 1000/125, 1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये कितनी बार कट गया 8 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। और अगर हमें CI निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे कि 73 × 8। ठीक है, तो CI बराबर कितना हो जाएगा 8 दिया 24 के 4 हासिल 2 8 7 56 और 2 58। ठीक है, 584। तो ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्लास समझ में आ गई होगी। और कहीं पर भी इस क्लास में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और आप हमारी क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक, और लाइक और कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ।